हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, आप सेफ होंगे अपने घर पर। कल हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल बताया था। दूसरा सवाल वैसे ही है, लगाइएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। अब हम आज जो है प्रश्नावली 3.2 के पहले सवाल को देखेंगे, दूसरे सवाल को। दूसरे का पहला सवाल है, क्या कहता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरणों से A1/A2 ज्ञात कीजिए, B1/B2 ज्ञात कीजिए और C1/C2 ज्ञात कीजिए। और बताइए कि जो इनसे जो रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। इसमें जो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहले हमको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है और उसके बाद क्या करना है, ये बताना है कि रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप यहां से अब जैसे मैंने जब सवाल एक उदाहरण देकर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि A1/A2 और B1/B2 पहले आप निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपको C1/C2 निकालना है। लेकिन जब सवाल में पहले से ही दिया हुआ है कि आपको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना और C1/C2 निकाल लेना है, फिर उसके बाद पता करना है। तो जो सवाल में दिया हुआ है तो आपको सवाल के हिसाब से चलना है। ये नहीं, अगर ऐसा नहीं दिया होता, केवल ये पूछता कि बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, तब आप पहले A1/A2 निकालते, फिर B1/B2 निकालते। अगर दोनों बराबर होते तब C1/C2 निकालते, नहीं तो C1/C2 नहीं निकालते। लेकिन चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है तो आप पहले तीनों को निकालेंगे। तो अगर आप कंपेयर करें, आपको बताया जा चुका है कि इसका कंपैरिजन आप किससे क्या लिखेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 तथा इसकी तुलना किससे करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको। x का गुणांक कितना, A1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 5 है, तो A1 = किसके हो गया, 5 के। यहाँ पर y का गुणांक B1 है, वहां y का गुणांक -4 है, तो B1 = किसके हो गया, -4 के। यहाँ पर C1 अचर पद है, यहाँ पर 8 अचर पद है, तो ये हो गया C1 = 8। इसी तरह समीकरण 2 की किससे तुलना करने पर, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा, यहां से x का गुणांक यहाँ पर A2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना, 7 है। समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, x का गुणांक कितना, 7 है। यहाँ पर x का गुणांक A2 है, तो A2 = किसके हो गया, 7 के। यहाँ y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक 6 है, तो B2 = किसके हो गया, 6 के। यहाँ पर C2 अकेले है, कांस्टेंट पद है, यहाँ पर -9 है, तो C2 = किसके हो गया, -9 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको फिर क्या निकालना है, इतना करने के बाद अब आप क्या निकालोगे, A1/A2। Therefore A1/A2 क्या हो जाएगा,
A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है, 5/7 हो गया। V1 कितना हो गया V1/V2, V1 कितना है -4/6, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3 हो गया। C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 इक्वल टू किसके आ गया 8/9 के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या है यहाँ से देखिए A1/A2 की जो वैल्यू 5/7 है और V1/V2 की जो वैल्यू है -2/3, क्या दोनों सेम है, दोनों इक्वल है? नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2। अब जब A1/A2 B1/V2 के बराबर नहीं है तो C1/C2 के बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो यहीं से प्राप्त हो गया कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2। इससे क्या मतलब मिला कि इसलिए रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से दूसरा सवाल लगाएंगे। इसका दूसरे का एकदम सेम प्रोसेस। अगर दूसरे का दूसरा सवाल लगाते हैं उसमें भी A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2 आएगा तो आप कहोगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 इज इक्वल टू C1/C2 आता है तो आप कहोगे कि रेखाएं संपाती हैं। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 इज इक्वल टू C1/C2 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू C1, तो आप कहोगे रेखाएं समांतर हैं। तो मुझे लगता है दूसरे और तीसरे सवाल को बताने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर भी कोई समस्या होगी तो आप पूछ लेंगे मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। या एक सवाल अगर आप देखना चाहें तो मैं बता दूं, इसका दूसरे का तीसरा भी बता देता हूं। चलिए दूसरे का तीसरा भी देख लीजिए, चिंतित ना हो। दूसरे का तीसरा सवाल देखिए आप। 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेंगे। A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर क्या होगा? पहले का पहले से करेंगे, दूसरे का दूसरे से करेंगे। यहाँ x का गुणांक A1 है, यहाँ पर x का गुणांक 6 है तो A1 = किसके आ गया 6 के। यहाँ पर y का गुणांक B1 है, वहां y का गुणांक -3 है तो B1 = किसके हो गया -3 के। यहाँ C1 अकेले, यहाँ पर 10 अकेले है तो C1 = किसके हो गया 10 के, यानी 10 के। अब दूसरे समीकरण को देखें, यहाँ पर x का गुणांक A2 है, यहाँ x का गुणांक 2 है तो A2 = किसके हो गया 2 के। यहाँ पर y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1 है होगा। और आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो B2 = किसके हो जाएगा -1 के। देखिए y का गुणांक B2 है, यहाँ पर y का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है, जो कोई गुणांक नहीं, इसका मतलब 1 y है कि नहीं है। आगे साइन किसका है माइनस का, तो कितना हो गया -1 हो गया। और C2 = क्या हो गया 9 के हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां देखिए, इसलिए A1/A2 = 6/2। 6/2 कितना आ गया 3/1। 2 3 6 2 1 2 3/1 आ गया। V1/V2 निकालिए आप, V1/V2 निकालिए, कितना हो गया -3/-1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया V1/V2। C1/C2 निकालिए, C1 कितना है 10 अपान किसके हो गया 9 के। तो A1/A2 को देखिए 3/1
और b1 अपान b2 को भी देखिए 3/1, लेकिन c1 अपान c2 3/1 के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो क्या लिख देंगे, इसलिए रेखाएं क्या हैं, समांतर, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। इन दोनों रेखा, ये जो रेखाएं जो इन दोनों समीकरणों से प्रदर्शित हैं, वो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कि a1 अपान मतलब दिए गए समीकरणों से a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ज्ञात कीजिए और फिर बताइए कि ये समीकरण संगत है या असंगत है। बताना है कि पहले आपको a1 अपान a2 और b1 अपान b2 निकालना है और c1 अपान c2 निकालना है, और फिर आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो आपको मैंने बताया था, अगर भूल गए होंगे, कि यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो संगत होगा, और यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 एंड इट इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा तो संगत होगा। क्लियर। लेकिन यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा तो आप कहेंगे क्या है, ये असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, और इसमें कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे यानी ये संगत को अंग्रेजी में कंसिस्टेंट बोलते हैं और असंगत को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है तीसरे का पहला, क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 5, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण है वो दिया हुआ है 2x - 3y = 7, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अब इसके लिए बात करना है आपको, तो पहले इसको मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y, ये +5 है तो इधर क्या हो जाएगा, -5 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इसको मानक रूप में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x - 3y, और ये +7 इधर आ क्या हो गया, -7 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आप किससे तुलना करेंगे, वही बात पुरानी, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा, यहां पर अब पहले वाले समीकरण को पहले से और दूसरे वाले को दूसरे से समझ में आ गया होगा एकदम, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो a1 = किसके हो गया, 3 के। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b1 = किसके हो गया, 2 के। यहाँ पर c1 कांस्टेंट है, यहाँ पर -5 कांस्टेंट है, तो c1 = किसके हो गया, -5 के। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे समीकरण में a2x + b2y + c2 = 0 दिया हुआ है, x का गुणांक a2 दिया हुआ है, x का गुणांक 2 है, तो a2 = किसके हो गया, 2 के। यहाँ पर y का गुणांक b2 है, y का गुणांक -3 है, तो b2 = किसके हो गया, -3 के। यहाँ पर c2 कांस्टेंट है, यहाँ पर -7 कांस्टेंट है, तो c2 = किसके हो गया, -7 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए लिखेंगे a1 अपान a2 = 3/2, b1 अपान b2 = 2/-3, c1 अपान c2 = -5, c1 की जगह पर हो गया -5 और c2 की जगह पर कितना हो गया, -7, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या a1 अपान a2 3/2 2/3 के बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो कौन सी बात हुई, ये वाली बात हुई कि नहीं हुई,
चूंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसके और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। और इसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, संगत। तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर। इसलिए इसका क्या हल होगा, इसका कैसा हल होगा, इसलिए इसका संगत, ये क्या है, ये संगत समीकरण, ये संगत समीकरण युग्म है। ये कैसा समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको ऐसे ही करना है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चलिए तीसरे सवाल को देख लेते हैं हम। तीसरे का तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, थर्ड इक्वेशन 3/2x, ऐसे लिखा हुआ 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये दिया हुआ। तो अब इसको मानक रूप में लाने के लिए प्लस 7 को इधर लाएंगे, नहीं लाएंगे, तो प्लस 7 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस 7 इधर क्या हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, 9x, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 9x माइनस 10y प्लस 14 है, इधर क्या हो गया, -14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यही लिख देंगे, क्योंकि लिखना था इसलिए पहले से मैंने लिख दिया, मिटाया नहीं। फिर लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 x का गुणांक यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। यहाँ पर y का गुणांक b1 है, y का गुणांक 5/3 है, तो b1 इसका हो गया 5/3, 5/3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर c1 अकेले है, यहाँ पर -7 अकेले, तो देयरफॉर 7 इज इक्वल टू -7, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरे इक्वेशन से देखेंगे a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, x का गुणांक 9, यहाँ पर x का गुणांक a2। फिर y का गुणांक b2, यहाँ y का गुणांक -10, तो b2 इज इक्वल टू किसके हो गया, -10, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर c2 अचर पद है, यहाँ पर -14 अचर पद है, तो c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -14। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर प्लस है, वहां पर माइनस ले माइनस लिया गया। अब आप a1/a2 निकालिए, तो देयरफॉर a1/a2 अगर आप निकालते हैं तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/2/9। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 9, तो नीचे आ जाएगा। तो जब 9 ये 2 नीचे आ जाएगा तो अब कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहां से कितना मिलेगा, 1/6 मिला। मिला कि नहीं मिला, ये बात हुई कि नहीं हुई। अब v1/v2 निकालिए, देयरफॉर v1/v2 निकालिए। v1 कितना है, 5/3 है, अपान v2 कितना है, -10 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5/3 इंटू -10, ब्रैकेट क्यों लगाया, 2 चिन्ह है इसलिए बीच में ब्रैकेट लगा दिया। ये वाला 3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अगर ऐसे होता 5/3/10, तो ये 10 ऊपर जाएगा। यहां पर ये जो
बड़ी वाली लाइन है वो दूसरे के बाद है, इसलिए इन दोनों का गुणा हो रहा है। अगर बड़ी वाली लाइन पहले के बाद होती तो ये ऊपर चला जाता। यहाँ पर 5/3 को -10 से भाग दे रहे हैं और यहाँ 5 को 3/10 से भाग रहे हैं, तो इसलिए 10 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यहाँ पर 5 का दुश्मन 3 भी है और 5 का दुश्मन 10 भी है, इसलिए दोनों का गुणा हो गया। दुश्मन कितना समझ सकते हैं? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब काट दीजिए इसको। 5 1 5, 5 2 नीचे 10, तो क्या मिला 1 और 3 दूना 6, -6। अब ये 1/-6 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब C1/C2 को निकालें हम। किसको निकालेंगे आप? C1/C2 को। तो C1/C2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? -7/-14। माइनस क्या हो गया? कट गया। क्या आ गया? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? जी नहीं। A1/A2 1/6 और B1/B2 1/-6। अगर ये ऋण चिन्ह नहीं होता, माइनस वाला साइन नहीं होता, तो दोनों क्या होते? सेम होते। लेकिन ये माइनस साइन होने के कारण, ये ऋण चिन्ह होने के कारण दोनों सेम नहीं है। Therefore A1/A2 is not equal to B1/A2। क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए C1/C2 के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। और ये कौन सी कंडीशन हो गई? पहली वाली कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए कैसा समीकरण होगा? संगत समीकरण। कैसा समीकरण होगा? संगत समीकरण युग्म। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, मैं कठिन कठिन सवाल बता दे रहा हूं, जो इजी हैं उनको आप अपने मन से लगाइएगा। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। अब इसका तीसरे का 5वां सवाल। तीसरे का 5वां सवाल क्या कहता है? तीसरे का 5वां सवाल 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। क्लियर? अब यहां से क्या हो जाएगा? पहले मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/3x। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप। + 2y। अब ये +8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -8। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो गया? ये -8 एंड इट इज इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x + 3y और ये +12 में क्या हो गया? ये -12। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया और यहाँ पर साइड में क्या हो गया? 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। फिर वही बात आपको लिखनी है कि A2x + यही वाली बात फिर से लिख देनी है आप कि A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। यहाँ x का गुणांक कितना? A1 है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 4/3 है। तो A1 बराबर किसके हो गया? 4/3 पे। A1 = 4/3। तो यहाँ y का गुणांक B1 है और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 2 है। तो B1 = किसके हो गया? 2 के। यहाँ पर अचर पद -8 है, तो C1 = किसके हो गया? -8 के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर यहां से देखिए A2 = x का गुणांक पर A2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है। तो A2 = हो गया 2। यहाँ पर y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो B2 = किसके हो गया? 3 के। यहाँ पर कांस्टेंट पद कौन है? C2 है। यहाँ पर कांस्टेंट पद कौन है? -12 है। तो C2 = किसके हो गया? -12 के। इस बार आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जल्दीबाजी तो नहीं बता रहा हूं। x का गुणांक A2 तो x का गुणांक 2 तो A2 = 2। y का गुणांक B2 y का गुणांक 3 तो B2 = 3। यहाँ पर अचर पद C2 है, यहाँ पर क्या है? -12 है। तो C2 = किसको हो गया? -12 की। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या निकालना आपको? A1/A2। Therefore A1/A2 = A1 कितना है? 4/3 अपान A2 कितना है? 2 है। 2 लिख दिया। ये अभी बताया कि 3 किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 4/3 × 2 हो जाएगा।
अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया? ऊपर 2 आ गया और नीचे कितना आ गया? 3 एकम 3। a1/a2 कितना आ गया? 2/3 आ गया। b1/b2 निकालिए। b1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? 3 है। b1/b2 आ गया 2/3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब c1/c2 निकालिए आप। c1 कितना है? -8 है। c2 कितना है? -12 है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 से दोनों डिवाइड हो रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। a1/a2 कितना आया? 2/3। b1/b2 कितना आया? 2/3। c1/c2 कितना आया? 2/3। यानी a1/a2 इक्वल टू 2/3, b1/b2 इक्वल टू 2/3 एंड c1/c2 इज आल्सो 2/3। तीनों की वैल्यू सेम हो गई, 2/3, 2/3 और 2/3। Therefore क्या लिखेंगे आप? इसलिए a1/a2 लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इट इज इक्वल टू c1/c2। तो कौन सा कंडीशन हो गया? ये वाला कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए संगत समीकरण लिखेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल को कैसे लगाना है, कैसे हल करना है, मुझे लगता है एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बता रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बताइए कि दिए गए समीकरण में युग्म में कौन संगत है और कौन असंगत है। और फिर कहा है कि यदि संगत है तो यदि संगत है, पहले तो आप ये ज्ञान कीजिए कि वो संगत है या असंगत है, और यदि वो संगत हैं तो उनका हल ज्ञात कीजिए। किससे? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो कंडीशन तो मैंने मिटा दिया, फिर से एक बार ले लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब भी संगत। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज इक्वल टू c1/c2, तब भी संगत। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो संगत असंगत। असंगत, यही तो बताया गया है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इसका है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके बारे में बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से देखिए तो वही बात लिखेंगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या होगा? x का गुणांक a1, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है, a1 इज इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ पर y का गुणांक दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ पर x है, b1 इज इक्वल टू 1।
1y होगा भाई, y या 1y, तो b1 का कितना हो गया 1। यहाँ पर अचर पद c1 है, यहाँ पर अचर पद क्या है -5 है, तो c1 इक्वल टू किसके हो गया -5 के। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग। फिर x का गुणांक a2 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो a2 इक्वल टू किसके हो गया 2 के। पहले का पहले से तुलना कर रहे हैं और दूसरे का दूसरे से तुलना कर रहे हैं। फिर y का गुणांक b2 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b2 इक्वल टू किसके हो गया 2 के। और फिर यहाँ पर c2 कांस्टेंट पद है, अचर पद है, वहां पर अचर पद कौन है -10 है, तो c2 इक्वल टू किसके हो गया -10 के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Therefore a1/a2 इक्वल टू, इतना करने के बाद a1/a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2, तो 1/2 हो गया। b1/b2 निकालेंगे, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 2 है, तो b1/b2 2 हो गया। फिर c1/c2 है, c1 कितना हो गया -5 और c2 कितना हो गया -10, माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 1 5 और 5 दूनी 10 हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो a1/a2 इसका a1/a2 कितना आया 1/2, b1/b2 कितना आया 1/2 और c1/c2 भी कितना आएगा 1/, a1/a2 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया और c1/c2 भी 1/2 आया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों बराबर हो गए। यानी कौन सी बात आ गई, ये वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, इसलिए संगत है, इसलिए संगत समीकरण युग्म है। अब जब आ गया कि संगत समीकरण युग्म है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि संगत समीकरण युग्म है तो उनको क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो समीकरण संगत होगा और रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और समपाती का हमने मतलब क्या बताया था कि अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी उसी पर चली जाएगी। अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी उसी पर चली जाएगी, ये समपाती हो गया। तो इसका मतलब अगर हमको ग्राफ बनाना है, हल करना है, तो हम क्या करें, दोनों समीकरणों का ग्राफ ना बना, दोनों रेखाओं के लिए ग्राफ ना बना करके केवल एक ही रेखा के लिए ग्राफ बनाएंगे। ध्यान दीजिए, हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि समपाती है, तो दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही होगा, इसलिए एक ही रेखा का ग्राफ। स्पष्ट जानना चाहते तो देख लीजिए, यहाँ पर अगर समीकरण 2 को देखिए आप, तो दो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्रत्येक पद में 2 मौजूद है। तो अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, तो 2 का को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, y हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और बराबर 2 जीरो में कितना हो गया, 0 हो गया। और ये कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है कि नहीं है? अर्थात पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में कोई अंतर रह गया क्या? जी नहीं रह गया। तो जब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में कोई अंतर नहीं है, तो फिर 2 ग्राफ कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसका मतलब हम केवल एक ही ग्राफ बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पहला देखिए, यही तो है समीकरण x + y, तो लिखिए समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना लीजिए टेबल। x और y, और हमने क्या कहा था, जब एक ही ग्राफ खींचना हो तो एक बार x = 0, एक बार y = 0 जरूर ले लीजिए, आराम से आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x = 0 लिया, तो x = 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + y = 5। x यहाँ पर 0 लिया प्लस y हो गया = 5, तो y = किसके आ गया, 5 कितने यहाँ हो गया, y = 5। अब एक बार y = 0 ले लीजिए,
तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो y की जगह पर 0 रखेंगे, तो जब y की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस y की जगह पर रख रहे हैं 0 इक्वल टू किसके हो गया 5 के, तो x इक्वल टू किसके आ गया 5 के, क्योंकि x प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया x और x इक्वल टू 5 यानी यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस y इक्वल टू किसके हो गया 5 के, x यहाँ पर 1 प्लस y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 और ये प्लस 1 इधर क्या हो गया -1, अच्छा अंदर करने पर चिन्ह बदल गया, therefore y इक्वल टू किसके हो गया 4, यहाँ पर आ गया 4। अब फिर देखिए x इक्वल टू 2 रखिए, तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या मिला x यहाँ पर क्या रखना है 2 लिख दिया, प्लस लिख दिया, y लिख दिया इक्वल टू 5, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। तो y इक्वल टू किसके हो गया 5, ये प्लस 2 इधर क्या हो गया -2, 5 में से 2 गया 3, यानी y इक्वल टू किसके आ गया 3। अब अगर आप x इक्वल टू 3 रखते हो इसी तरह तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 2, आप x का मान रखते जाओगे y का मान मिलता जाएगा। तो देखिए याद कीजिए मैंने बताया था इसका यहाँ पर जो बातें हुई थी वहां पर हुई थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो ये रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी, ये बताया था मैंने कहा था सवाल बताते समय मैं ये सारी बातें बताऊंगा। तो रेखाएं संपाती होंगी और अनंत हल होंगी, ये भी बताया था मैंने। तो देख रहे हैं आप x का मान रखते जा रहे हैं y का मान मिलता जा रहा है, यानी समीकरण इन दोनों समीकरणों का एक हल 0,5 होगा, यानी x का मान 0 y का मान 5, इन दोनों समीकरणों का एक हल 5,0 होगा अर्थात x का मान 5 y का मान 0, इन दोनों समीकरणों का एक हल 1,4 होगा, 2,3 होगा, 3,2 होगा, इस तरह से आप x का मान बदलते जाएंगे और y का मान मिलता जाएगा। इसका मतलब अनंत हल हो गया कि नहीं हो गया। तो जो बातें वहां पर आपको सिखाई गई थी बताई गई थी यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x के अलग अलग मान रखते जा रहे हैं और y के अलग अलग मान मिलते जा रहे हैं। ये बात मैंने कहा था कि जब सवाल आएगा तो मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूंगा, और ऐसा कब हो रहा है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो दोनों बातें मिल गई, एक तो रेखाएं संपाती भी हो गई, ये भी आप जान गए कैसे हो रही हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो संपाती हो गई क्योंकि जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं तो कोई अंतर नहीं है, और अनंत हल होंगे, इसका मतलब x और y के अलग अलग मान मिलते चले जाएंगे। अब इसी को ग्राफ में बना लेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो देखिए ग्राफ देख लीजिए फट से, हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x अक्ष y अक्ष, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0,5। लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर x इक्वल टू 5, तो यानी दाहिने तरफ क्या कदम गए 5 कदम, फिर y इक्वल टू कितना है 0, यानी ना ऊपर गए ना 0 गए नीचे गए, यानी क्या हो गया 5,0, फिर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, यानी दाहिनी तरफ क्या कदम गए 1 कदम, x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो दाहिनी तरफ क्या कदम गए 1 कदम, फिर y की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो यानी इसकी लाइन में कितने पहले कहां पर पहुंचे आप 1 पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब आप कितने स्टेप ऊपर चलेंगे 4 कदम, 1 2 3 4, यानी ये हो गया आपका 1,2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर 2,3, यानी पहले आप कितना x कितना है 2, यानी दाहिनी तरफ का कदम गए 2 कदम, और y की वैल्यू कितनी है 3, यानी इसकी लाइन में क्या कदम जाएंगे इसकी लाइन में 1 2 3, यानी यहाँ पर हो गया आपका 2,3 होगी। अब फिर देखिए 3 x की वैल्यू 3, तो 3 स्टेप गए आप x इक्वल टू 3, और y की वैल्यू कितनी है 2, यानी कितने स्टेप जाएंगे ऊपर 1 और 2, तो ये मिल गया आपको 3,2। अब आप इससे जाती हुई एक लाइन ऐसे आप
खींच देंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? एक सीधी लाइन खींच देंगे। और ये किसको निरूपित कर रहा है? ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 को प्रदर्शित कर रहा है। यही आपका ग्राफ हो गया। थोड़ा सा फिसल गया है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आप सवाल लगाएंगे, कोई समस्या होगी तो बताएंगे, अगले क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या होगी तो जरूर बताएंगे।